नमस्कार दोस्तों, व्यवहारिक, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल के अंतर्गत मैं जो ये कॉलिंग का प्रोग्राम लाया हूँ, इसके लिए एक लीडर को, एक व्यवसायी को क्या होना चाहिए, उसमें आज मैं चर्चा करूँगा लिसनिंग स्किल के ऊपर। सुनने का जो कौशल है वो उसके अंदर होना चाहिए। कि सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कानों से किसी भाषा को सुनो और उन्हें पहचानो, उसको उसी संदर्भ में पहचानो, वो सुनना नहीं है। हमें उसे प्रोसेस भी करना है और बिल्कुल सही ढंग से संदेश को सुनना, उसको समझना, उसके मतलब को समझना, ये सारी चीज़ है सुनने की तकनीक और उसका कौशल। उस पर आज चर्चा करूँगा। उससे पहले मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस जानकारी को, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। तो एक जो अच्छा श्रोता होता है, वो जो कहा जाता है उसके अलावा जो चीज़ छूट गई होती है, जब सामने वाला बोल रहा होता है, जो वो कहता है वो तो वो सुनता ही सुनता है, और जो नहीं कहा गया होता है वो उसको भी सुन लेता है, यानी अनकही बातों को भी समझ लेता है। उससे कहते हैं अच्छा श्रोता। इसके लिए उसके आभाव को समझना हमें ज़रूरी है। जब सामने वाला जब हमसे बात करता है तो हमारे चेहरे के सामने, हमारे आँखों में उसका एक पिक्चर भी आ जानी चाहिए उस व्यक्ति की, और उसकी बातों से हमारा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके आँखों का मूवमेंट, ये सारी उसके जो इशारे हैं, गेस्चर हैं, वो सारी समझ आनी चाहिए। उस एक अच्छे श्रोता के ये गुण है। अब इसमें क्या है, हमको जानकारियाँ हासिल करनी होती हैं, उसकी बातों को समझना होता है और उससे हमको सीखना होता है, लर्न करना होता है। इन सब में जो हमें कॉल करता है, जो हमसे बात करता है, जो हमें फ़ोन करता है, अभी सारी कॉलिंग के ऊपर बात हो रही है। अगर हम वो है, उस पर हमारी कमांड है, तो वो किस लिए बात करेगा हमसे? उसका बात करने का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा वो हमसे कोई किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहा होगा, किसी चीज़ को लेके उसकी कंप्लेंट होगी, किसी चीज़ को लेके उसकी रिक्वेस्ट होगी, यानी कोई उसका आग्रह हो सकता है, कोई उसकी शिकायत हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में वो जानकारी ले सकता है। तो हमको क्या करना है एज ए लीडर और एज ए व्यवसायी, उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसको साफ साफ बातें अपनी तरफ से उसको समझानी है। अब इन चीज़ों के कुछ जो तरीके हैं एज ए मतलब स्किल, एज ए जब हम कहें एज ए लीडर, तो उसके लिए क्या है कि हमको सबसे पहले तो कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए। अगर भी उसकी बातों में हमको कहीं स्पष्टीकरण की ज़रूरत है तो क्या करें कि हम उसको पहले पूरा बोलने दें, और जो जो बातें हमारी समझ में नहीं आई हैं उनसे स्पष्टीकरण लें। और हमेशा ये कोशिश करें कि जो कस्टमर बोले, जो सामने वाला बोले, जो व्यक्ति सामने वाला बोलता है फ़ोन पर, उसकी बातों को हम रिपीट करें, ताकि कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप रहा है तो उसका समाधान हो सके। और फ़ोन पर जब भी हम बात करते हैं जिससे, उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करें, उसको सहयोग करने की कोशिश करें, ताकि वो अगर जो बातें को नहीं कह पा रहा है उसको खुल के कहे और उसके विस्तार से वो बातें हमको बता सके और हमारी समझ में आ सके। और कोई भी अगर ऐसी बाधाएं हैं हमको दूर करनी है, हमको कहीं उससे बात कर रहे हैं और हम दूसरे काम पे अपने टेबल में किताबों को सही कर रहे हैं, दूसरे काम पे लग गए हैं, किसी दूसरे की बात सुन रहे हैं, कोई हमको डिस्टर्ब कर रहा है, बाहर देख के खिड़की से किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना है। जब बात कर रहे हैं पूरा फोकस जिससे बात कर रहे हैं उस पर रखना है। दूसरी चीज़, उसके प्रति हमें हमेशा एक जिम्मेदारी निभानी है, हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। इन चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है, उसकी बातों पर पूरी
तरह फोकस रखना है, उन्हें समझना है और उसका कहने का मतलब क्या है उनको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है वो समझा नहीं पा रहा हो, परंतु हमें उसकी अनकही बातों को भी समझना है और उसके बारे में पहले से कुछ डिसाइड नहीं करना है, उसकी बातों को पूरा समझना है और हमेशा हमें पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। और कुछ अगर देर तक कस्टमर ने कुछ बातें की उसके बाद चुप हो गया, हो सकता है उसको कोई इन्फॉर्मेशन जुटानी हो या फिर वो उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं, तो हो सकता है कुछ देर के लिए फ़ोन साइलेंट हो जाए। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम झटके में फ़ोन काट दें, तो हमें इंतज़ार करना है कि वो फ़ोन पर आए और बात करे। अगर नहीं आता कुछ देर बाद चेक करने के बाद, तब हमें ये काम तब करना है, ये नहीं सोच लेना है कि फ़ोन काट दिया है। और हमें कभी भी अपने तरफ से बिना उससे पूरी जानकारी लिए हुए पूर्वानुमान लगाकर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। यार ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो फ़ोन करता है और वो हमेशा कोई शिकायत करता है, तो हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हर दूसरे दिन अगर कोई और फ़ोन हो सकता है तो और मकसद के लिए हो सकता है। तो पूर्वानुमान लगाकर हमें कोई चीज़ अपने हाथ से निर्णय नहीं लेना, उसको हमेशा निष्पक्ष होकर और उसकी बातों को समझकर हमें कोई भी निर्णय पर पहुंचना है। और जो भी सामने वाला बात कर रहा है, उसके बोलने का जो टोन है, जो उसकी बात करने का वॉल्यूम है, उन दोनों से भी उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो बातों को किस लिहाजे में कर रहा है। जो लिहाजा बोलते हैं कहने का, उसको भी समझना है, उससे भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। और उसकी पिक्चर को समझने की कोशिश करनी है, उसके शब्दों को समझने की कोशिश करनी है कि वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। और दूसरी चीज़, हमें इंतज़ार करना है और जो बातें अनकही हैं उनको भी ध्यान से समझना है। जब भी कोई सेंटेंस वो करता है, जब भी उसने बात कही, तो एक तो हमने क्या करना है, रिपीट करना है, उसको रिमाइंड करना है, उसके लिए एक माहौल बनाना है, उसके प्रति सहानुभूति अपनानी है और अपने तरफ से पूर्वानुमान नहीं लगाना है, उसको पूरा समझना है और उसके टोन को समझना है। फिर उसको एक समरी भी देनी है कि आपकी ये बातें आपके मेरे साथ हुई हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है और कम्युनिकेशन गैप ना हो। जो चीज़ समझ में हमारी नहीं आती हैं उनका हमको स्पष्टीकरण पूछना है और उसके जो अनकहे बातें भी हैं उनको भी समझना है। और ये अगर ये काबिलियत हमारे अंदर है तो क्या है, हम अच्छे श्रोता हो सकते हैं। ये नहीं कि उसने जो शब्द बोले हमें उन्हीं शब्दों को एज इट इज़ सुनना है। उसने ये बोला, उसका बोलने का मकसद क्या था, उसके बोलने का उद्देश्य क्या था, ये हमें समझना है। उसे कहते हैं एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा सुनने वाला। जब तक हम अच्छे श्रोता नहीं हो सकते, तब तक हम अच्छे वक्ता भी नहीं हो सकते। हम अगर बात को सही सुनेंगे ही नहीं, तो सुनने के साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है, समझना इन्वॉल्व है। और समझने का मतलब ये है जो अनकही बातें हैं उनको भी समझना है, उसके आँखों के इशारों को समझना है, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझना है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को समझना है। इन सारी चीज़ों को समझकर हमें अपने निष्कर्ष पर पहुंचना है। और उसके कहने का जो उद्देश्य है, दृष्टिकोण है, क्योंकि हो सकता है वो भाषा में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो, शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो, तो हमें कन्वर्ट करना है एज ए एक्सपर्ट और हमें उसकी बातों को पूरा सुन के निष्कर्ष पर पहुंचना है। ये क्या है, लिसनिंग स्किल। और इसके बाद मैं जो अगला वीडियो जारी करूँगा वो करूँगा स्पीकिंग स्किल, कि बोलना कैसे, क्योंकि लिसन के बाद हमने क्या करना है, बोलना है। और इस सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे जैसे वीडियो लोड करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।